हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 2 करेंगे व्हाट इज़ गवर्नमेंट का, क्लास 6 का एनसीईआरटी का। तो हम स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मेक लॉज एंड वी फॉलो दैम सिस्टम। देखो, गवर्नमेंट लॉज बनाती है, बहुत सारे हम देखते हैं अलग अलग चीज़ों पे लॉज बनाती है और हम उन सब लॉज को फॉलो करते हैं, हमें करना ही पड़ता है। तो ये एक टाइप से सिस्टम बन जाता है कि गवर्नमेंट लॉज बना रही है और हम सब उन लॉज को फॉलो कर रहे हैं। Just like the government has the power to make decision, similarly it has the power to enforce its decision। मतलब जैसे कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिसीजन बना पाती है, बना सकती है। सिमिलरली उसके पास इतनी भी पावर है कि वो पावर है कि वो डिसीजन को इन्फोर्स करवा पाए। इन्फोर्स यानी कि लागू करवा पाए। Example, government power to make decision is not much use if it is luck power to enforce those law। अगर मतलब गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं रहेगी, इतना यूज़ नहीं रहेगा अगर वो उसे लागू ना करवा पाए तो। What can people do it so that they feel that a particular law is not being followed। अगर किसी सिटीज़न या पर्सन को लग रहा है कि एक पर्टिकुलर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, वो उसको ऐसा फील हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है। He or she may approach the court and claim that law is not being followed। he और she मतलब जो भी जेंडर से वो बिलोंग करता है, वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को और क्लेम कर सकता है कि ये पर्टिकुलर लॉ फॉलो नहीं हो सकता है, मतलब कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं। मेनली 3 होती हैं: डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप। देखो, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ इंडिया में है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हम वोट देते हैं इलेक्शन के थ्रू और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जिता देते हैं, तो वो फिर रूल करते हैं। मोनार्की के अंदर क्या होता है, कोई इलेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता, किंग और क्वीन रूल करते हैं। डिक्टेटरशिप के अंदर एक पर्टिकुलर इंसान ही अपने खुद ही रूल बनाता है, खुद ही डिसीजन रहता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन, एक सिंगल। Who gives the government this power to make decision and enforce laws। गवर्नमेंट को पावर कौन देता है डिसीजन बनाने की और इन्फोर्स करने की लॉज को, मतलब डिसीजन बनाने की और उसको लागू करने की, लॉज को लागू करने की। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इन अ कंट्री। देखो, इसका आंसर डिपेंड करता है इस क्वेश्चन का कि वो उस कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी, इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। देखो, अगर डेमोक्रेसी है उस कंट्री में जहाँ का अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, उस कंट्री पे डिपेंड करता है ना। सब हम बोलते हैं सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो ऐसी कंट्री पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस टाइप की गवर्नमेंट है, तो मतलब कैसे वो लोग उनके हाथ में रूल करने की पावर है। तो डेमोक्रेसी के अंदर हम ही गवर्नमेंट को वोट दे के जिताते हैं इलेक्शन के थ्रू, तो हम ही उनको पावर दे रहे हैं। अगर मोनार्की में होगा तो वो खुद ही उनके पास पावर, डिक्टेटरशिप में भी खुद ही उनके पास पावर, क्योंकि मोनार्की में किंग और क्वीन रूल कर रहे हैं और डिक्टेटरशिप में एक पर्टिकुलर। In a democracy, the government has to explain its action and defense to the people। देखो, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि हर एक एक्शन, क्या वो कर रहे हैं, क्या गलत क्या कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, उनको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है सिटीजन्स को, पीपल्स को, ताकि मतलब वो फिर उनको वोट नहीं देंगे अगले साल। तो इसी वजह से हर एक एक्शन गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। पीपल इलेक्शन वोट। देखो, हम लोग इलेक्शन के थ्रू वोट देते हैं, तो एक प्रोसेस बताई गई है। इलेक्टेड पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट। इलेक्टेड, देखो जो जीत जाते हैं फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। मेक लॉज ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। देखो, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जिताते हैं और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। मोनार्की, द मोनार्की किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। मोनार्की के अंदर क्या होता है, किंग और क्वीन होते हैं, उन्हीं के पास पावर होती है जो वो डिसीजन बनाते हैं और आगे गवर्नमेंट को रन करते हैं। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन। देखो, डेमोक्रेसी के तरह नहीं होता है, यहाँ पे किंग और क्वींस को अपने एक एक्शंस एक्सप्लेन नहीं करने होते लोगों को, वो जो चाहें वो जैसा कर सकते हैं।
फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडिया डेमोक्रेसी लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ इंडियंस। देखो इंडिया में डेमोक्रेसी इतनी आसानी से नहीं आ गई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा था इंडियंस ने, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा था, तब जाके हमें डेमोक्रेसी आई है हमारी इंडिया में। द बेसिक आइडियाज़ दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग दीज रूल्स। देखो हम अब पार्टिसिपेट करते हैं किस में, डिसीजन में, किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू। हम वोट देके तो उन लोगों को जिता रहे हैं ना, फिर हमें जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है हम प्रोटेस्ट के थ्रू उसका मतलब विरोध टाइप का कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन। देखो पीपल जो हम सब जो रहते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, बट इनडायरेक्टली कैसे करते हैं, हम इलेक्शन के थ्रू उन लोगों को वोट दे के जिताते हैं, तो हमारा भी पार्टिसिपेशन उसमें काउंट हो रहा है। स्टिल द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंक्लूड मच मोर। स्टिल इसके बाद भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेफिनेशन और भी बहुत कई चीज़ें इंक्लूड करती है, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी UAF, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ऑल अडल्ट्स इन कंट्री आर अलाउड टू वोट। जितने भी अडल्ट्स हैं कंट्री के उनको अलाउड है कि वो वोट कर सकें, अडल्ट यानी कि 18+। स्ट्रगल ऑफ वुमेंस, स्ट्रगल ऑफ नॉन पार्टिसिपेट मैन। देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पे भी, कि मतलब पहले क्या क्या बहुत सारा स्ट्रगल होता था, वुमेंस को वोट नहीं देने दिया जाता था, और नॉन पार्टिसिपेट मैन ऐसा। अब हम सुन रहे हैं ना स्ट्रगल्स हुआ वुमेंस का, तो हमें लग रहा होगा कि मेंस को तो दे दिया जाता होगा, वो तो आसानी से वोट कर सकते होंगे, पर मेंस ने भी स्ट्रगल करा है इस टॉपिक पे। क्यों करा है अभी हम आगे देखते हैं। India, before independence, only small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. Several peoples, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demand that all others have right to vote. देखो क्या होता था पहले, जो वो मैंस जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ज़्यादा लैंड नहीं है उनके पास, वो उनको अलाउ नहीं होता था कि वो वोट कर सकें। इन सब चीज़ों को देख के बहुत ही माइनॉरिटी ग्रुप ही वोट कर सकता था। इन सब चीज़ों को देख के गांधी जी भी शॉक्ड हो गए थे, फिर डिमांड करा था कि सारे अडल्ट्स को राइट टू वोट मिलना चाहिए। सो आज हम देखते हैं कि हाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, तो सब अडल्ट वोट कर सकते हैं, 18+, मतलब हर जगह वोट कर सकते हैं, हर जगह हर कंट्री में अलाउड है कि 18+ जितने भी सिटीजन्स हैं वो वोट कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। सो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।